जय मसीह। आइए हम लोग मनन का दूसरा भाग को हम लोग जारी रखेंगे। आशा है आप लोग अब थोड़ा सा बस गए हैं, सेटल हो गए हैं, दोस्ती हो गई है और कार्यक्रम ठीक से चल रहा है। आप लोग मज़े लेने शुरू कर दिए होंगे। 2 दिन का प्रोग्राम जो होता है थोड़ा छोटा होता है। जब तक आप लोग जमेंगे तब तक फिर आपको जाने का समय हो जाएगा। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में हम थोड़ी लंबी प्रोग्राम बनाएंगे, लंबी योजना बनाएंगे ताकि हम लोग और भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सकें। तो अभी तो शुरुआत है। शैलेंद्र भाई ने अच्छा योजना बनाया है, लेकिन आने वाले दिनों में कोशिश होगी कि हम एक लंबा योजना बना सकें और आप सबको अच्छा ट्रेनिंग मिल सके। तो जो भी मिल रहा है अभी उसी से लाभ उठाएं। आइए हम लोग जारी रखेंगे। आपने अपनी अपनी बाइबल को लाया है, खोल कर रखिए सामने। और यदि कलम है तो कलम से बाइबल पर दाग लगाने में हिचकिचाइएगा मत, क्योंकि जितना ही गंदा रहेगा बाइबल उतना ही दिल साफ हो जाएगा। समझने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और जो भी हम सुनते हैं उसको लिख लेने से शायद आने वाले दिनों में कभी हम यदि उसका फिर से हम उसका रेफरेंस लेना चाहें, उसको देखना चाहें, तो हम जानेंगे कि हमें कहाँ पर देखना है। तो लिख लीजिएगा बाइबल पर और अपना भी एक नोट बनाते रहिएगा। तो जैसा कि हमने पहली बार मनन में पहले दिन में हमने देखा था, इफिसियों की जो पत्री है, संत पौल की लिखी पत्र कलीसिया इफिसियस को लिखा गया था और 6 अध्याय 10 से 18 हम लोग पढ़े थे। और हमने देखा था कि 2 चीज हम संत पौल हमें आदेश दे रहे हैं। एक तो है कि हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने रहना है। दूसरी है कि हम सही दुश्मन को पहचाने, गलत व्यक्ति को दुश्मन बनाकर उस पर टारगेट अपना समय व्यस्त न करें, अपनी जो ऊर्जा है उसको व्यस्त न करें। सही दुश्मन को पहचाने। हमारा जो मल युद्ध है वो अलग तरह का मल युद्ध है। हमारा जो अस्त्र है बलक अलग है। हम आत्मिक युद्ध में जुड़े हुए हैं। हमारे दुश्मन जो है वो अंधकार के राजाओं का वो है जो हमारा दुश्मन है। ये छोटे छोटे प्यादे और छोटे लोग जो विचारों से प्रभावित हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण हमारे सामने हमारे विरुद्ध आकर के हमें सतावने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप दुश्मनी लेकर के अपने ऊर्जा को बर्बाद न करें। आइए हम तीसरे चीज को देखते हैं। तीसरा जो है 11 पद से शुरू होता है। इफिसियों की 6 अध्याय 11 पद। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अंग्रेजी में बोलते हैं पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड। पूरे हथियार, पूरे जो अस्त्र शस्त्र जो भी है, सब आप उसको बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि शैतान बड़ा ही चालाक है। वो हर तरह की बुद्धियों से आपको पराजय करने के लिए, परास्त करने के लिए, आपको हराने के लिए, आपको शर्मनाक बना देने के लिए, आपको गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए हर तरह की बुद्धियों का उपयोग करेगा। तो वो जो है वो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो रहने के लिए और जयवंत रहने के लिए, जीवित रहने के लिए आपके सारे हथियार। तो संत पौल जब सारे हथियार बोलते हैं तो वो 7 हथियारों को वर्णन करते हैं। 7। बाइबल में नंबर 7 जो है वो एक परिपूर्णता का चिन्ह है। यानी कि वो काफी है, परिपूर्ण है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है और ये 7 नंबर जो है पवित्र नंबर माना जाता है। तो हर एक नंबर जो है इसका एक चिन्हित मूल्य है। याद रखिएगा, चिन्ह के रूप में उसका एक मूल्य है। जैसे 7 दिन है सप्ताह में, 8 दिन क्यों नहीं है, 6 दिन क्यों नहीं है, 7 ही क्यों है? तो 7 जो है संपूर्णता है, एक पूर्ण। तो सारे हथियार जब संत पौल बोलते हैं उनको 7 हथियारों में वर्णन करते हैं। आइए हम पहले देखते हैं सबसे पहला हथियार कौन सा है। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे 13 पद से। 13 पद से वर्णन शुरू हो जाता है। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारी हथियार बांध लो। वो फिर इसी बात को दोहराते हैं और दोहराने के बाद 12 पद में जो कहा था उसको फिर दोहराने के बाद वो कहते हैं कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 से शुरू करते हैं, सो सत्य से अपनी कमर कसकर। अंग्रेजी में लिखा है बेल्ट ऑफ ट्रूथ।
जो कमर बांधने वाला जो बेल्ट होता है, कमर बांधने वाला, उससे वो किस चीज को चिन्हित करता है? सत्य को। सत्य की बेल्ट, सत्य को जो कमर बांध है, उससे कमर कसो। पुराने जमाने में जो युद्ध करने जाते थे सिपाही लोग, वो कमर को कस लेते थे। आप जैसे कुश्ती लड़ने जाते हैं, कमर कस के लड़ते हैं ना। कमर यदि ढीला रहा तो कुश्ती लड़ते वक्त आपका लंगोटा खुल जाएगा और यदि युद्ध करने गए हैं तो आप धोती धोती आपकी खुल जाएगी। तो क्या करते थे कि नहीं भाई, धोती पहने हैं या जो भी पहने हैं, उसके ऊपर एक डबल बाहरी तरफ से बाहरी तौर पर एक और चीज से बांध लिया जाए, कस कर बांध लिया जाए। सत्य जो है वो हमारी नग्नता को छुपाता है और हमारे ढीलेपन को कस देता है, सही रास्ते पर ला देता है। कभी कभी हमारे आत्मिक जीवन में और मसीही जीवन में हम भूल जाते हैं कि सत्य ही जो है सब कुछ है। सत्यमेव जयते। सत्य के कारण यदि आपको शर्माना भी पड़े और नग्न ही होना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन असत्यता के कारण यदि आप नग्न हो जाएंगे तो बड़ी शर्म वाली बात हो जाएगी। तो आप अपने असत्य को मत बांधे, सत्य को बांधे। सत्य के सहारे कमर कस कर चले। आप सही बोलते हैं कि नहीं? जो भी बोलते हैं कहीं बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोलते हैं, कहीं झूठ वो अपने को ऊपर बढ़ाने के लिए झूठ तो नहीं, झूठ का सहारा तो नहीं लेते हैं। कभी कोई कुछ लोग होते हैं जो हर समय झूठ का सहारा लेकर के अपने को व्यस्त दिखाते हैं। एक पासवान थे, वो हर समय अपने आप को व्यस्त दिखाते थे। तो जब भी उनके कलीसिया से कोई सदस्य उनको फोन करता था तो बोलता था, हाँ हेलो, हाँ हाँ अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, अभी मीटिंग में हैं। लेकिन वो सचमुच में व्यस्त नहीं थे, लेकिन वो अपनी व्यस्तता को दिखाते थे, वो झूठ बोलते थे। तो एक बार क्या हुआ था, वो कलकत्ता में रास्ते की उस ओर किसी उनके सदस्य ने, उनके दोस्त ने देखा, तो उनको फोन किया, अरे भाई रेवरेंड कैसे हैं? तो कहा कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, अभी मीटिंग में हूँ। तो उनके दोस्त ने कहा, भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं आपको रास्ते के दूसरे तरफ से देख रहा हूँ, आप कितने मीटिंग में हैं आपको पता चल गया। तो बहुत लोग जो है झूठ का सहारा लेते हैं अपनी सत्यता को दिखाने के लिए, झूठा सत्यता को दिखाने के लिए, झूठे ओहदे को दिखाने के लिए, झूठे काम को दिखाने के लिए। आप कितने मसीही में व्यस्त हैं, आपकी मसीही सेविकाई कितनी बढ़ रही है, तो झूठ का सहारा लेते हैं। काम कम करते हैं लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के, मछली तो छोटी पकड़ी है लेकिन जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हमने बड़ी बड़ी मछली पकड़ी है। तो इस तरह झूठ का सहारा मत लीजिए। आप एक झूठ को यदि बोलेंगे तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, और फिर उसको छुटाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। कभी ना कभी आपका बेल्ट खुल जाएगा और आपका पैंट नीचे गिर जाएगा और आपकी नग्नता सामने आ जाएगी। तो याद रखिए, आपके आत्मिक जीवन में सबसे बड़ा चीज है जो सत्यता निभाना, हर समय सच बोलना, चाहे इससे आपको अपनी जीवन की कीमत ही क्यों न देनी पड़े। झूठ मत बोलिए, हर समय सत्य बोलिए। सत्यमेव जयते, वो तो हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए, जो गैर मसीही लोग भी वो जानते हैं, तो हमें मसीही लोग तो और भी अच्छी तरह से जानना चाहिए कि भाई सत्य का ही विजय होता है। और नमक मसाला डाल करके, जैसे बॉलीवुड में नमक मसाला डाल कर कहानी बनाता है, उस तरह से मत बनाइए कोई भी कहानी, चाहे वो कितनी ही महिमा वाली, परमेश्वर की महिमा वाली कहानी क्यों ना हो। आप जो चीज हुआ ही नहीं उसको आप जबरदस्ती बना रहे हैं। तो ढोंग मत करिए, सत्य का सहारा लीजिए सेविकाई में हर समय। दूसरा चीज है, बोल रहे हैं 15 में, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता जो अंग्रेजी में बोलते हैं राइटियसनेस, और राइटियसनेस कवच, जो सर आप जब युद्ध में जाएंगे तो कवच पहनता है, इसमें लिखा है झिलम पहनकर। तो कवच पहनना है, जब आप जाएंगे युद्ध में तो लोग कवच पहनते थे, क्योंकि आपका जो बहुत महत्वपूर्ण जो शरीर के अंग हैं, जैसे हृदय हुआ, व फेफड़ा हुआ या लीवर हुआ, वो सब तो छाती में है, तो उसके चारों तरफ से ढांक करके अपने जीवन को बचाना, कवच पहनकर। तो धार्मिकता जो है आपका कवच है। धार्मिकता का मतलब वो नहीं है कि आप कितना बार मंत्र पढ़े और कितना बार चढ़ावा किए और कितना बार टीका लगाए, वो धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता जो है अंग्रेजी में बोलते हैं राइटियसनेस, यानी कि सही काम को सही समय पर और सही वक्त पर और सही ढंग से करना।
कोई भी काम को सिर्फ कर देने से नहीं होगा। आपने सही ढंग से किया कि नहीं, सही समय पर कहा किया कि नहीं, सही वक्त पर किया कि नहीं। कभी कभी हम अपने पत्नी से जब सही भी बोल देते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन गलत समय पर बोल देते हैं, तो शायद पत्नी को अच्छा नहीं लगता। बच्चों को हम यदि हम कुछ उसको सीख देना चाहते हैं तो, और उसकी गलती को हम उजागर करना चाहते हैं, तो उसके दोस्तों के सामने यदि आप करेंगे अपने बच्चों को अपमानित करके, तो वो धार्मिकता नहीं है। आप चाहे सही सही बात ही क्यों नहीं बोले हो, लेकिन गलत समय पर बोल दिया और गलत जगह पर बोल दिया, तो वो धार्मिकता नहीं है। और धार्मिकता में तीसरा चीज है, जब भी बोले सिर्फ अपनी लाभ के लिए मत बोलिए, दूसरे की लाभ के लिए बोले और सारे समाज की लाभ के लिए बोले। कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, हम सत्य बोलते हैं जिससे हम दूसरों को गिरा सकें और हम अपने को उठा सकें, वो धार्मिकता नहीं है। ऐसे इस तरह की धार्मिकता को लोग स्वीकृत नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी के दिल को तोड़कर, किसी को लज्जित करके, किसी को शर्म में डाल करके, किसी को बेइज्जती करके आप अपने को उजागर किए हैं। आप चाहे कितने सही क्यों ना हो, आप एक धार्मिक गुरु नहीं माने जाएंगे। तो धार्मिकता सिर्फ सही काम नहीं करना, लेकिन धार्मिकता जो है परमेश्वर के वचनों को सही वक्त पर पालना और मानना, और सही समय पर, और सही सबके लाभ के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी, ये सोचना है। तो ये जब करेंगे तो आपका जो है महत्वपूर्ण जो अंग है, हृदय, फेफड़ा और लीवर जो है बचा रहेगा। कहने का अर्थात है कि आप अपने आत्मिक जीवन में जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हुए आप जब कोई कदम उठाते हैं, तो धार्मिकता के तौर पर वो कदम उठाएं, सिर्फ अपने को उजागर करने के लिए और अपने को सही दिखाने के लिए नहीं, और दूसरे को गिराने के लिए नहीं। तीसरा चीज है, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर तैयार होना, हर समय तैयार रहना। जो व्यक्ति हर समय तैयार नहीं रहता है, वो मुसीबत में पड़ जाता है। जैसे बाइबल में कहा गया था ना, 10 कुंवारी औरत जो जब यीशु मसीह जब कहानी बोल रहे थे कि जब तैयार नहीं थे, जब आया दूल्हा, तो वो लालटेन में तेल डालने चली गई, तो वो मिस कर गया। सही समय पर तैयार नहीं रहना। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से उजागर, जागृत और हर समय आत्मिक रूप से खड़े रहना चाहता है, वो हर समय तैयार रहना चाहिए। आपके जीवन में किस तरह का अनुशासन है जो आपको तैयार करता है? क्या आप हर दिन हर काम को, हर आत्मिक अनुशासन को कल के लिए छोड़ देते हैं और आलसपन है और देर से करते हैं? तो ये आपकी धार्मिकता के जीवन में और आत्मिक जीवन में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी आई है। आप किस तरह से हर समय तैयार हैं, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर। ये अंग्रेजी में बोलते हैं, बी रेडी टू टेल द गुड न्यूज, बी फिट विद द शूज ऑफ इवेंजेलियन, गुड न्यूज, दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए। यदि आपको किसी भी विषय में कोई आदमी पूछ लिया कि भाई साहब क्या बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है, और आप माथा को खुजलाना शुरू करेंगे, हाँ कहीं पर लिखा है लेकिन हम देखें याद नहीं है, यदि आप ऐसा करेंगे तो मौके की चूक हो जाएगी। वो मौका हर समय बार बार दोबारा मिलता नहीं है, व्यक्ति आपके पास बार बार आएगा नहीं। लेकिन आप यदि दिनचर्या से, दैनिक रूप से आपके जीवन में अनुशासन है और बाइबल का अध्ययन आप हर समय करते रहें, तो आप हर समय तैयार हैं। जवाब आपके मुंह पर हर समय रहेगा, उंगली पर आपका हर समय पद और जो वर्ष रहेगा और अध्याय याद रहेगा। तो वो तैयारी हमारे जीवन में ना, हर समय तैयार रहना, चलने के लिए तैयार रहना और हर समय काम के लिए अग्रसर रहना, तो वो चीज हो गया। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद पहला तो हो गया कि सत्य का कमर, दूसरा जो है कवच धार्मिकता वाली, और तीसरा जो है तैयारी वाली जूते पहनना। चौथा जो है, उन सब के साथ, 16 पद में लिखा है, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। जब युद्ध में हम जाते हैं तो ढाल लेकर जाते हैं, जहां पर दुश्मनों का तीर है या दुश्मनों का तलवार को जब हम पर वार होता है, तो हम अपने माथे को या अपने शरीर को बचाते हैं ढाल से। तो ये कौन सा ढाल है? विश्वास की ढाल। आपका विश्वास कितना मजबूत है, आप कितना परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, यही आपको दुश्मनों के वार से बचाएगा। दुश्मने आपको किस तरह का? अविश्वास का, शंका की,
क्या सचमुच में होगा? जैसा शैतान ने ईव को कहा था, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा था कि वो फल मत खाना? तो एक शंका मन में डाल देना और एक तरह का डर डाल देना, एक तरह का अविश्वास डाल देना, वो जब तक आपके पास वो बनता रहेगा तब तक आप युद्ध में कभी विजय नहीं होंगे। तो आपका जो विश्वास है वो ढाल की तरह दुश्मनों की शंका, दुश्मनों का जो तीर है, तलवार है, जब आप पर वार करेगा, आपको डराएगा, तो विश्वास की ढाल से आप बचाएंगे। तो वो ढाल रहना बहुत जरूरी है। और ये ढाल का जो उपयोग होता है, आप जितना ही उसको उपयोग करेंगे उतना ही आप उसमें आप अच्छे बन जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होगा। आज आपने 50 रुपया के लिए परमेश्वर पर आस्था रखी है, तो कल आप 100 रुपये के लिए कर सकेंगे। कल आपने 100 रुपये के लिए करा था, तो परसों आप 1000 रुपये के लिए आप विश्वास कर सकेंगे। आप कितना विश्वास करते हैं अपने जीवन में, किस हद तक विश्वास करते हैं, ये प्रयास पर और अभ्यास पर निर्भर करता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि 17 पद में, और उद्धार का टोप, अंग्रेजी में बोलते हैं हेलमेट। टोप कभी कभी हमको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि टोप तो होता है, ऊन का टोप ही होता है, कपड़े का भी टोप होता है, पगड़ी होता है। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है कि ऐसा टोप जो लोहे का हो, जिसको आप पहन के वार में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, बुलेट लगता है तो भी आप बच जाते हैं, तीर आता है, तलवार किसी सर पर मारा तो टोप के कारण बच जाता है। तो बोलता है कि उद्धार का टोप, यानी कि आपका जो उद्धार है, क्या वो सुरक्षित है, या आपके अपने उद्धार पर आपको शंका है? यदि आपको अपने उद्धार पर शंका है तो आप निश्चित कर लीजिए। यदि आप पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि आज यदि आपकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद आप जाएंगे कहाँ? क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? आपका अनंत जीवन सुरक्षित है? यदि आप अनंत जीवन सुरक्षित है तो मरने का क्यों डर रहेगा? क्योंकि आप मरणोपरांत तो आप अच्छे जगह पर जा रहे हैं, तो मरने का क्या डर है? तो अंग्रेजी में बोलते हैं एश्योरेंस ऑफ साल्वेशन, यानी उद्धार के प्रति जो मेरे अंदर में निश्चयता है, मेरे मन में निश्चयता है कि मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की डर नहीं। आज भी यदि मेरी मृत्यु हुई तो मैं यीशु मसीह के गोद में बैठा रहूंगा। मुझे किसी शैतान से और किसी प्रताड़न से और किसी मृत्यु से डर नहीं। तो 17 पद में लिखा है, और उद्धार का टोप, और छठा जो है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन में इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 12 में लिखा है कि जो परमेश्वर का जो वचन हमें मिला है, वो जो है एक तरह से तलवार है, दो धारी तलवार है। मैं पढ़ देता हूँ। 4 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद में लिखा है इसमें कि फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग, परमेश्वर का वचन जीवित है, एंड एक्टिव, हर समय जीवित है और एक्टिव है, यानी कि चालू है। शार्पर देन एनी डबल एजेड सोर्ड, वो दो धारी तलवार से भी तेज है। इट पेनेट्रेट्स इवन टू डिवाइडिंग सोल, वो हमारे आत्मा को भी, हमारे अंदर का जो सोल है उसको भी पेनेट्रेट करता है। और जजेस जॉइंट्स एंड मारो, जो हमारे जोड़ हैं अंदर के हड्डी के, इट जजेस द थॉट्स एंड एटीट्यूड, हमारे मानसिकता को, प्रवृत्ति को, और हमारे अंदर की सोच को भी वो क्या होता है, जज करता है, यानी कि उसको परीक्षा लेता है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है। इसको हम दो धारी तलवार को 5 उंगली से पकड़ें, तभी तो हम इस दो धारी तलवार को हम अच्छी तरह से खेल सकेंगे। तो पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रीड करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है, उसको हमें हर समय स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि उसको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है जो मनन करना पड़ेगा, यानी कि मेडिटेट। चौथा जो है उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसे मुखस्त करना पड़ेगा। और पांचवा है जो अप्लाई, यानी कि उसको हमको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो रीड, स्टडी, मेडिटेट, मेमोराइज एंड अप्लाई, ये पांचों होना चाहिए, तब आप अच्छी तरह से इसको पकड़ सकेंगे। तो आप जब भी दो धारी तलवार को आप अटैक कर सकेंगे। और यही कारण है कि हम देखें कि मत्थयु में जब यीशु मसीह को 40 दिन की उपवास के बाद जब शैतान उसको
लालसा देने के लिए, यानी कि टेम्पटेशन देने के लिए, उनको जब देने के लिए आया, टेम्पटेशन देने के लिए आया, तो बार बार यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था? लिखा हुआ है, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन, लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें हमारी आत्मिक जीवन में, हमें जो परीक्षा के समय में हमें संभालता है, हमें हमें जब शैतान हम पर जब धावा बोलता है, हम पर जब अटैक करता है, तो हमें ये दो धारी तलवार से हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ पढ़ते हैं कभी कभी और उसको उपयोग लाना चाहेंगे, सिर्फ दो उंगली से आप यदि दो धारी तलवार को पकड़ेंगे तो वो अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाएंगे और तलवार छूट जाएगा आपका हाथ से। तो ये बहुत जरूरी है कि जो छठा औजार है आपके मल्ल युद्ध के लिए, वो परमेश्वर को वचन को अच्छी तरह से दैनिक रूप से अपने जीवन में, दिनचर्या में आपने उसको पढ़िए, रीड, उसके बाद अध्ययन करिए, उसका मनन करिए, उसके बाद उसको मुखस्त करिए और उसको उपयोग करिए अपने जीवन में, उसको अपने जीवन में आचरण में डालिए। उसके बाद 18 जो है, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो आखिरी जो है वो बोलते हैं विनती करना, प्रार्थना करना, विनती करते रहो। और किस तरह से करो? आत्मा में प्रार्थना करो। बहुत लोग जो है आत्मा में प्रार्थना नहीं करते हैं, वो अपने मांस में, अपनी इच्छा में प्रार्थना करते हैं। हमारी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो बिब्लिकल प्रेयर है, जो पवित्र शास्त्र में जो प्रेयर लिखा है, वो अन्य धर्मों के प्रार्थना से अलग है। इस प्रार्थना में जैसा कि यीशु मसीह ने सिखाया था, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हे परम पिता जो स्वर्ग में हो, तुम्हारी जय जयकार हो। तो इस प्रार्थना में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्रशंसा, प्रभु का प्रथम स्थान होना चाहिए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं है। तो सबसे प्रथम जो स्थान होना चाहिए परमेश्वर की राज्य का, परमेश्वर की इच्छा की, दाई किंगडम कम, आपकी राज्य हो, जैसा स्वर्ग में है वैसा ही पृथ्वी पर हो। तो जो पवित्र शास्त्र का प्रार्थना है और मसीही विनती जो है, उसमें परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की प्राथमिकता होती है, हमारी प्राथमिकता नहीं होती है। हम ज्यादातर क्या होते हैं, हम अपने मांस और लहू में प्रार्थना करते हैं और अपने बड़े बड़े लिस्ट को लेके आते हैं, चंगाई की लिस्ट, अपनी जो कभी कभी आर्थिक हालत खराब है, अपनी चंगाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका नाम डॉक्टर विटनी है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो है, मसीही लोग, अच्छे मसीही होने के बावजूद भी आत्मिक रूप से वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। और एक कारण है वो आत्मिक रूप से क्यों कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रार्थना जो होता है सिर्फ मांस और लहू में होता है, वो आत्मा में नहीं होता उनका प्रार्थना। और क्या कारण है? उनका प्रार्थना जो है स्वार्थ से भरा होता है। वो 7 चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं ज्यादातर। वो सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपने परिवार के लिए, उसके बाद अपने व्यवसाय के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए, या अपने काम के लिए और अपनी सेविका के लिए, उसके बाद अपनी कलीसिया के लिए या अपनी सेविकाई के लिए, उसके बाद अपने गांव के लिए, या अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके बाद बोलते हैं अपने सरकार के लिए या अपनी परिस्थितियों के लिए, यदि भूमिकंप आ गया या किसी तरह का हालत खराब हो गया। तो सिर्फ अपने से 7 चीज जो है स्वार्थ से भरा होता है। और क्या होता है कि किसी भी जीवन में ये 7 चीज जल्दी बदलता नहीं है, वो स्थायी रहता है। तो जैसे आपकी पत्नी की हालत यदि खराब है, कोई बहुत ही खराब से क्रॉनिक डिजीज से सफर हो रहा है, या आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, या आपकी कलीसिया की हालत खराब, ये सब चीजें जो है बहुत दिनों तक चलता रहता है, क्रॉनिक होता है और स्थायी रहता है। और यही कारण है कि क्योंकि आपकी मुसीबत, आपकी परिस्थिति, आपके स्वार्थ जो है स्थायी रहता है, आपकी प्रार्थना भी स्थायी रहता है। प्रार्थना में गति नहीं आता है और प्रार्थना में नयापन नहीं आता है। और यही कारण है कि आपकी आत्मिकता में भी नयापन नहीं आता है और गति नहीं आता है और स्थायी हो जाता है। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा में, तो उसमें नयापन आता है। तो डॉक्टर विटनी हमें सलाह देते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करने के लिए एक उपाय है। क्या करना चाहिए कि आप पवित्र शास्त्र को खोलें और पवित्र शास्त्र की सहायता से प्रार्थना करें।
क्योंकि ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है और पवित्र आत्मा की इच्छाएं इसमें व्यक्त की गई हैं। और यदि आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूं, आपने शुरुआत किया, गीतमाला से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो 23वां दिन है, महीना का 23वां दिन है और 23वें अध्याय में आप पहुंचे हैं। तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे? तो गीतमाला 23 जो लिखा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, आई शैल नॉट बी इन वांट, मुझे किसी तरह की चाहत नहीं होगी। तो आप यहाँ से प्रार्थना शुरू करिए, उसको कहिए कि हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं आप मेरे चरवाहा हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पासवान के लिए जो मेरे चरवाहा हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे चरवाहा बना दिया है मेरे कलीसिया के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे पटना में या बिहार में जिनका चरवाहा नहीं है, जो एक भेड़ है बिना चरवाहा, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप ये भी कह सकते हैं, प्रभु मैं एक चरवाहा के तौर पर निस्वार्थ रूप से अपने भेड़ों को सेवा नहीं किया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे शक्ति दे, मुझे ज्ञान दे, मैं कैसे अपने भेड़ों को रक्षा करूं, एक अच्छा चरवाहा बनूं। उसके बाद आप उसी पद में कह सकते हैं, प्रभु यहाँ पर दाऊद ने लिखा है कि मुझे किसी तरह की चाहत नहीं होगी, मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई है प्रभु, मैं कई बार बहुत चीज़ों की कमी का महसूस करता हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने जीवन में, मैं कई चीज़ों को मांग करता रहता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे कुछ संतुष्टि दें। और नहीं तो कह सकते हैं, प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस संतुष्टि के लिए कि मेरे पास जो कुछ भी है आपका दिया हुआ संपूर्ण है, मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना करने के बाद फिर आगे पढ़िए, इसमें लिखा है, लिखिए गीतमाला 23 में आगे लिखा है, He leads me beside quiet waters, He restores my soul। वो मुझे अच्छे पानी, शांत पानी में अगवा देता है और मेरे आत्मा को स्थिर बनाता है। तो कहिए, हे प्रभु धन्यवाद देते हैं, मुझे मेरे जीवन में आपने हर समय जब भी जरूरत थी, कभी आत्मिक प्यास को आपने बुझाया है, मेरी जरूरतों को पूरा किया है आपने, मेरे आत्मा को आपने शांति दिया है, जब भी मैं विचलित हुआ हूं तब आपने मुझे शांति दी है। तो इस तरह से आप हर एक पद को आप पढ़ेंगे, जब आप हर एक पद को पढ़ेंगे और थोड़ा सा मनन करेंगे उस पद पर और आंख बंद करके उसको आप प्रार्थना में परिवर्तित कर देंगे, तो एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना हो जाएगा और आप तुरंत ही देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे प्रार्थना की सामग्री हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से अगुवा किया हुआ, पवित्र आत्मा से अगुवा किया हुआ पवित्र शास्त्र के द्वारा आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप सिर्फ जो भी अपने दिमाग में आया है उसी से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने ही स्वार्थ से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो आपके प्रार्थना के जीवन में जो अनुशासन है वो किस तरह का है? वो एक सिर्फ आसानी वाला है कि भाई फट से हम प्रार्थना कर रही है, यात्रा कर रहे हैं चलो प्रार्थना करते हैं, खाना खा रहे हैं प्रार्थना करते हैं, किसी को चंगाई देना है प्रार्थना करते हैं। आप इसी को यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन पर प्रार्थना से परिपूर्ण है, तो वो प्रार्थना नहीं है। वो तो आप एक तरह से सिर्फ दूसरों के दिखावा के लिए और ये दूसरों को जरूरत के लिए आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में ना, आपके निजी जीवन में वो जो विनती का जो अनुशासन है वो किस तरह का है? आप जब अकेले होते हैं बिल्कुल रूम में, तो आप किस तरह से प्रार्थना करते हैं? आप परमेश्वर से किस तरह से उनसे बातचीत करते हैं? उनसे आपका किस तरह का संबंध है? वो बहुत जरूरी है आपके जीवन के अनुशासन में। तो हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो है 3 चीज हम लोग देखे। एक तो है कि आप प्रभु यीशु में और उसके प्रभावित शक्ति में आप बलवान बने रहें। दूसरा है जो आप सही दुश्मन को पहचाने। तीसरा है जो सारे हथियार को पहने। और सारे हथियारों में 7 का वर्णन किया था। सत्य का बेल्ट जो है कमर कस कर चलो। दूसरा है जो धार्मिकता का कवच। तीसरा जो है विश्वास का शील्ड, ढाल लगाए रहो। उसके बाद चौथा जो है क्या था, हेलमेट जो पहनो ऊपर का, जो टोप पहनो वो क्या है, उद्धार का। उसके बाद 5वां जो था क्या था, 5वां फिर से याद करिए, 5वां क्या था। उसके बाद विश्वास का शील्ड हो गया, टोप हो गया उद्धार का, और 5वां जो है ना, 6ठा जो है
दोधारी तलवार, और सातवां जो है विनती का। आइए हम लोग फिर से, कहीं हम लोग गलत तो नहीं बोल दिए, आगे से फिर से देखते हैं उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले जूते का, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते बोलना भूल गए थे। तो सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता का कवच पहनकर, तीसरा जो है पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी, हर समय हम परमेश्वर में तैयार हैं। चौथा जो है विश्वास की ढाल। पांचवा जो है दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकने वाला ढाल ना, नहीं, जो पांचवा जो है उद्धार का टोप, और छठा जो है आत्मा की तलवार, और सातवां जो है विनती, प्रार्थना, आत्मा आत्मा में विनती करना, और प्रार्थना जो है हमें आत्मा में करना। तो इन सबों के साथ मुझे आशा है कि ये जो हमने 2 दिन का मनन किया है, इससे आपके आत्मिक जीवन में फिर से खड़े होने की और जागृत होने की और आगे बढ़ने की, विजय होने के लिए आपको बहुत सारे सामग्री मिल गए हैं। आने वाले दिनों में आपके व्यक्तिगत निजी जीवन में जो आत्मिक अनुशासन है, उसमें एक नयापन आएगा, और आप आत्मिक रूप से और भी मजबूत बनेंगे। तो धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे, आज का दिन अच्छा है, बना रहे। आप दूसरे सेशन से भी आप अच्छे शिक्षा को अर्जन करिए और अच्छी तरह से सीख कर जाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हमें संत पौल के लिखे पत्र इफिसियों के द्वारा आपने हमें फिर से एक अच्छा मनन, पदों का विश्लेषण करते हुए आपने हमें शिक्षा दी है कि हम किस तरह से प्रभु अपने आत्मिक जीवन को जीवित और खड़े रहने के लिए और विजयी बनाने के लिए, आपके अच्छे चेले बने रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रभु हमें शक्ति दें, हमें ज्ञान दें, हमें उत्साहित करें, और मन से एक प्रबल इच्छा दें कि हम आने वाले दिनों में हम हर समय यीशु मसीह में बलवान बने रहेंगे। उनकी शक्तियों पर हम पूरी तरह से संपूर्ण आस्था रखते हुए उन पर विश्वास करेंगे। प्रभु हमें प्रभु सही दुश्मन को पहचानने के लिए दीजिए, ताकि हम लोगों से ईर्ष्या न करें, लोगों को नफरत न करें, लोगों से प्रेम करें, और हम सारे हथियार को पहन करके, प्रभु जो भी हमें हथियार दिया है उस हथियार को पहन करके हम खड़े रहें, ताकि हम आपके नाम का गौरव करें और आपकी सेविकाई को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।